बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। हमारा आज का सेशन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक होगा। और जब बनी इसराइल के लोग बाइबल में अपनी किताबें अपनी मेमोरी यानी कि अपनी याददाश्तों से मुरतब कर रहे थे, तो तब पीछे यरूशलेम में ज़्यादातर उलमा कराम के मुताबिक वो वक्त था कि जिसके मुतल्लिक सूरह बकरा सूरा नंबर 2 की वर्स नंबर 259 में अल्लाह ताला की तरफ से बयान किया गया है, जिसमें एक शख्स का वाक़या दर्ज है। एक ऐसा शख्स कि जो एक बस्ती से गुजरा कि जो अपनी छत के बल ऊंधी पड़ी हुई थी। तो कहने लगा कि ए अल्लाह, इस बस्ती को इसकी मौत के बाद तू कैसे जिंदा करेगा? तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने उसे उस शख्स को 100 साल के लिए मौत दे दी। फिर उसे उठाया और उसे पूछा कि तुझ पर कितना वक्त गुजरा है। उस शख्स ने जवाब दिया कि एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। जिस पर अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने फरमाया कि नहीं, तुझ पर 100 साल गुजर चुके हैं और ना ही तेरा खाना खराब हुआ है, और हम तेरे देखते ही देखते तेरे गधे पर भी गोश्त और खाल चढ़ा देते हैं। ये कौन शख्स थे? तो कुरान पाक में हमें इनका नाम के साथ जिक्र नहीं मिलता। ताहम हज़रत अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम, अब्दुल्ला बिन सलाम रहमतुल्लाह अलैह, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और कतादा रहमतुल्लाह अलैह और इवन के इमाम सदी रहमतुल्लाह अलैह, इन तमाम का यही कहना है कि ये शख्स उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। 1583 में यानी 15वीं सदी ईस्वी में लिखी गई ये किताब ज़ब्दाउ तवारिख में इस शख्स की शिनाख्त हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के तौर पर ही की गई है। वही हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जिनको बनी इसराइल नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला का बेटा कहते थे। जैसा कि सूरह तौबा की सूरा नंबर 9 की वर्स नंबर 30 में दर्ज है कि यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। और यहूदियों के ये बात करने के पीछे एक लॉजिक या एक रीज़न भी थी, जिसके मुतालिक मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अलबत्ता देखा जाए तो क्या उज़ैर अलैहिस्सलाम एक नबी थे या नहीं, इसके मुतालिक सुनन नबी दाऊद 4674 में एक हदीस शरीफ बयान की गई है कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उज़ैर अलैहिस्सलाम के मुतालिक खबर नहीं कि वो नबी थे या नहीं। अलबत्ता सूरह अल बकरा के मुताबिक ये ज़रूर पता चलता है कि उन्हें 100 साल के लिए मौत दे दी गई थी, और इस दौरान वो बस्ती यानी कि यरूशलेम दोबारा से आबाद हुई थी। और दर हकीकत देखा जाए तो बाबुल में कैद इसराइलियों को भी साइरस ने ऑलमोस्ट 60 ईयर्स तक ही के बाद ही कैद से आज़ाद किया था कि तुम अपने मुल्क वापस जा सकते हो। और वो लोग यरूशलेम वापस आए थे, उसे दोबारा आबाद करना शुरू किया था, और 100 साल बाद यरूशलेम दोबारा एक शहर की सूरत में प्रॉपर तरीके से आबाद हो चुका था। इसी आयत मुबारका यानी कि सूरह बकरा की 259 वर्स के मुताबिक इसकी जो तफसीर इब्न कसीर ने लिखी है, उसके मुताबिक कि जिंदा होने के बाद उज़ैर अलैहिस्सलाम जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो किसी शख्स ने भी उनको नहीं पहचाना था, मगर सिवाय उनके बेटे के कि जो उस वक्त उनसे भी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, और उसने भी उन्हें एक तिल की वजह से पहचाना था कि जो उनके दोनों शोल्डर्स कंधों के दरमियान मौजूद था। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बख्त नसर जाते हुए तौरात के असल ओरिजिनल मसहफ जो थे वो जलवा कर गया था, और बाबुल में मौजूद इसराइलियों ने जो कि कैदी थे, अपनी याददाश्त अपनी मेमोरी से नई तौरात को मुरतब किया था, जिसमें काफ़ी इनहराफ हो चुका था, और इन लोगों का तमाम इल्मी ख़जाना खो चुका था। इनका तमाम कानूनी निज़ाम बिल्कुल फिनिश हो चुका था। लेकिन सूरह बकरा की इसी आयत में 100 साल सोने वाले इस शख्स यानी उज़ैर अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ये भी है कि हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाएंगे। और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उज़ैर अलैहिस्सलाम इस आयत की हकीकत और मस्ताक बन गए थे, क्योंकि अपनी 100 साला नींद से जागने के बाद वो इसराइलियों को तौरात के एक ओरिजिनल मसहफ की तरफ ले गए। और ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वही थे कि जिन्होंने अहदनामा कदीम यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट को मुरतब किया था।
اور یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ مین ریزن ہے جس کی وجہ سے اسرائیلی حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، کہ وہ بیٹا جو بنی اسرائیل کی گمشدہ تعلیمات واپس ان تک پہنچانے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ بہرحال سائرس ہی وہ بادشاہ تھا کہ جس نے بابل سے بنی اسرائیل کو آزاد کرا کر واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی تھی، اور یہ بھی اجازت دی تھی کہ وہ یروشلم میں جا کر اپنے لیے نیا ہیکل بنوا لیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام والے اوریجنل ہیکل کو تو بخت نصر کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر گیا تھا۔ آزادی کی یہ داستان ہمیں نہ صرف تاریخ میں بلکہ اگر دیکھا جائے تو آرکیولوجی میں بھی ملتی ہے۔ 1879 1879 میں ایک عرب آرکیولوجسٹ ہرموز دلبم نے کھدائی کے دوران ایک آرٹیفیکٹ دریافت کیا تھا جس کو سائرس سلنڈر کے نام سے جانتے ہیں، اور اسی سلنڈر پر وہ ساری داستان لکھی ہوئی ہے کہ کیسے سائرس نے اسرائیلیوں کو ان کے ملک واپس جانے کی اجازت دی تھی۔ اس سلنڈر کی پہلی سے لے کر 20ویں لائن تک سائرس کی تعریف کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کو ایک ایرانی خدا مردوک سے تشبیہ دی جاتی رہی ہے، اور اس کے اخلاق کی تعریف کی جاتی رہی ہے، جبکہ 36ویں اور 37ویں لائن میں سائرس کے بنی اسرائیل کو آزاد کر دینے کے آرڈرز جو ہیں وہ ڈیٹیل سے اس میں لکھے گئے ہیں سائرس سلنڈر کے اندر۔ اور آج کا مویش آلموسٹ 2500 ایئرز گزرنے کے بعد بھی اس سلنڈر کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے، بلکہ 1960 میں تو ایرانی حکومت نے اس کو انسانی حقوق کا پہلا چارٹر بھی قرار دے دیا تھا، اور پھر آفٹر ورڈز 1971 میں ایران میں بادشاہت کے 2500 سالہ جشن کے موقع پر ایران کے بادشاہ رضا شاہ نے ایسی خصوصی مہریں بنوائی تھیں کہ جن پر سائرس سلنڈر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت یہ سلنڈر ایران میں ہونے کی بجائے انگلینڈ میں برٹش میوزیم میں رکھا گیا ہے، اور ایران کو صرف حکومتی تقریبات کے موقع پر اب تک صرف 2 بار ادھار میں دیا جا چکا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے اس شارٹ ٹاپک کو آج ہم ادھر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر دوبارہ ملاقات ہوگی، نیکسٹ کسی نبی کی تعلیمات یا ان کی آرکیولوجیکل پروفز کے متعلق۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند ہے تو آپ اس کو کائنڈلی لائک کیا کریں تاکہ میکسیمم ریچ اس کی ہو سکے باقی ویورز تک بھی۔ تھینک یو۔